सबसे पहले आप लोगों को एक केस स्टडी बताता हूँ। रिसेंटली हमें एक क्लाइंट ने अप्रोच किया और उनका ये कहना था कि उन्हें $2500 का पेनल्टी नोटिस रिसीव हुआ है और ये परेशान है कि इनको क्यों रिसीव हुआ है। उनकी एलएलसी वेमिंग स्टेट में थी और वो इस बात से परेशान थे। हमने जब उनकी एलएलसी के जो नोटिस था उसको रिव्यू किया और उसको पढ़ा तो पता ये चला कि उन्होंने 2 सालों से आईआरएस यानी कि फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग नहीं की हुई। जब हमने उन क्लाइंट को ये बताया कि आपने आईआरएस इनकम टैक्स फाइलिंग की थी 2 सालों से, तो उनका कहना था कि यार मेरी तो एलएलसी वेमिंग स्टेट में है, मैं क्यों इनकम टैक्स फाइलिंग करूं। तो यहाँ पर फिर हमने उनको समझाया कि ऐसा नहीं है। अगर आपकी एलएलसी वेमिंग में या एक ऐसी स्टेट में है जिसमें आपको स्टेट लेवल पर इनकम टैक्स फाइल नहीं करना होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग फेडरल इनकम टैक्स फाइल भी नहीं करेंगे। हालांकि यूएस में जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें जितनी भी एलएलसीज हैं उन तमाम को फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ उनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उनको ये समझाया, उसके बाद उनकी फाइलिंग वगैरह करके उनके पेनल्टी को वेव करवा के उनकी कंपनी की कंप्लायंसेस को रिजोल्व करवाया। यही मिसकंसेप्शन उन क्लाइंट का था और यही काफी सारे हमारे व्यूवर्स का है और डेली बेसिस पे हमें इस तरह के मैसेजेस रिसीव होते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे। यूएस में अगर एलएलसी ऑन करते हैं तो आईआरएस इनकम टैक्स फाइलिंग करना बेहद जरूरी है। अक्सर लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि मेरी एलएलसी तो इनकम टैक्स फ्री स्टेट में है तो मैं अपना आईआरएस इनकम टैक्स फाइल नहीं करूंगा। ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये आपकी गलती है। अगर आप लोग एलएलसी ऑन करते हैं यूएस में और आईआरएस इनकम टैक्स फाइलिंग नहीं करते तो आप लोगों को पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है, अप टू $2500। तो अपनी आईआरएस इनकम टैक्स या फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग लाजमी आप लोग करेंगे और टाइमली फाइल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं उज़ैर उस्मानी और वेलकम करता हूं आप लोगों को अपने YouTube चैनल में वेबिक सॉल्यूशन में। जो हमारे और व्यूवर्स हैं उन लोगों को पता है कि हमारे YouTube चैनल पर यूएस एलएलसी फॉर्मेशन, यूएस टैक्स फाइलिंग वगैरह के हवाले से वीडियोस लाइव होती रहती हैं। और आज की बहुत स्पेशल वीडियो है जिसमें आप लोगों को गाइड किया जाएगा आईआरएस इनकम टैक्स फाइलिंग कैसे करते हैं, क्या ड्यू डेट्स वगैरह होती है, क्या टैक्स स्लैब्स होते हैं, कौन से फॉर्म सबमिट होते हैं और इसके सर्विस चार्जेस वगैरह क्या होते हैं। कंप्लीट गाइड दी जाएगी इस वीडियो सीरीज में। आप लोग अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि इसी तरह की नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को फिर मिलती रहेगी। अगेन आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि आप लोगों को हरगिज़ ये नहीं समझना है कि अगर आपकी एलएलसी किसी भी स्टेट में हो, कोई सी भी एलएलसी हो, उसको आईआरएस इनकम टैक्स या फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करना बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग के हवाले से भी वीडियो सीरीज में बात करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और आप लोगों को बताना शुरू करते हैं। एवरी एलएलसी इन यूएसए नीड्स टू फाइल फेडरल इनकम टैक्स। तो इसका आंसर है 100% यस। अगर आप लोग यूएस में एलएलसी ऑन करते हैं तो आप लोगों को फेडरल इनकम टैक्स या आईआरएस इनकम टैक्स फाइलिंग लाजमी करनी है किसी भी हाल में। ये कब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि व्हेन विल वी नीड टू फाइल इट। तो यू विल नीड टू फाइल इट एवरी ईयर आफ्टर पासिंग दिसंबर। यानी कि अगर दिसंबर क्रॉस हो चुका है जिस भी ईयर का फाइलिंग कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल ले लेते हैं 2024 की, जैसे ही 2024 का दिसंबर पास आउट होगा उसके बाद आप लोग 2024 ईयर की आईआरएस इनकम टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं। इसका पीरियड क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, तो अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर होता है। यानी कि जब आप फाइलिंग कर रहे होंगे तो आपको जो अपना डेटा इनकम का, एक्सपेंसेस का और ओवरऑल जो डेटा गैदर करना होगा वो जनवरी टू दिसंबर तक के डेटा को गैदर करना होगा और उस डेटा की बिहाफ पे आप फाइलिंग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये फाइलिंग कर सकते हैं जैसे ही दिसंबर क्रॉस होता है। और आईटीआईएन होल्डर्स जो लोग हैं जिनके पास एलएलसी बनी हुई है यूएस में और उनके पास आईटीआईएन भी है, तो वो लोग 17 या 18 जनवरी के बाद आईआरएस का फ्री फाइल प्रोग्राम भी स्टार्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है और उसके बाद आप अपने आईटीआईएन की बेस पर आईआरएस इनकम टैक्स फाइलिंग फ्री में भी कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। बट अगर जिन लोगों के पास आईटीआईएन नहीं है तो उन लोगों को क्या करना पड़ता है, उन लोगों के पास अदर्स ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर के थ्रू करना पड़ता है या मेल सेंड करना पड़ता है आईआरएस डिपार्टमेंट को, जिसकी कॉस्ट आती है। बट नॉन आईटीआईएन होल्डर के पास यही एक हल है जो आसान है, या समटाइम्स लोग फैक्स भी करते हैं, बट हमारी रिकमेंडेशन मेल पे होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द ड्यू डेट्स। अब देखें, अगर आप लोगों की एलएलसी यूएसए में रजिस्टर्ड है और वो है सिंगल मेंबर एलएलसी तो उसकी ड्यू डेट है 15 अप्रैल। एंड अगर आप लोगों की एलएलसी जो है वो रजिस्टर्ड है लाइक एज अ पार्टनरशिप, मल्टी मेंबर एलएलसी या एस कॉर्पोरेशन है तो उसकी जो ड्यू डेट है वो है 15 मार्च। और सी कॉर्पोरेशन जो होती हैं उनकी ड्यू डेट होती है बेसिकली 15 अप्रैल। तो जो सिंगल मेंबर एलएलसी की है वही सी कॉर्प की भी ड्यू डेट होती है और मल्टी मेंबर और पार्टनरशिप या एस कॉर्पोरेशन की 15 मार्च ड्यू डेट
होती है। अगर 2024 की फाइल कर रहे हैं तो 2025 की ये डेट्स होंगी। अगर 2025 का आप लोग करेंगे तो 2026 की ये डेट्स होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स फॉर टैक्स प्रिपरेशन फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 ऑफ दिसंबर एवरी ईयर। आप लोग जब भी आईआरएस इनकम टैक्स फाइलिंग करने लगेंगे तो आप लोग के माइंड में ये होना चाहिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी जिस भी अकाउंटेंट से हम लोग फाइलिंग करवाएंगे। तो अगर आप लोग हमसे फाइलिंग करवाने की सोच रहे हैं तो आप लोग के पास ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको नोट डाउन कर लें और जब भी हमसे कांटेक्ट करें तो ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के साथ ही आप लोग कांटेक्ट करें ताकि आप लोग की फाइलिंग भी इजीली हो सके। रिक्वायरमेंट्स में बेसिकली सिंपल चीजें हैं, ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है। टोटल सेल्स आपकी बिजनेस के हिसाब से आपकी टोटल परचेज कितनी है ये आपको पता ही होगा, और आपके बिजनेस परचेजेस हैं तो आप अपने परचेजेस को मेंशन करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके बिजनेस में परचेजेस नहीं है तो यहाँ पर जाहिर नील शो होगा, जीरो परचेजेस शो होंगी। आप लोग के एक्सपेंसेस लाजमी होंगे। एक्सपेंसेस में यहाँ पर क्या आएगा, एक्सपेंसेस में याद रखिएगा अक्सर लोग अपने एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाइड ही नहीं कर पाते कि हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस क्या है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है कि एलिब्रेट करें सेपरेटली ईच एंड एवरी एक्सपेंस। लाइक टूल सब्सक्रिप्शन होती हैं, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें वो टूल्स यूज करते हैं, उनमें टूल सब्सक्रिप्शन लेते हैं मंथली या ईयरली बेसिस पर। ये मंथली बेसिस पर कोई प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन होती है, लाइक किसी ने अमेजोन पे काम करें तो मंथली अमेजोन की फीस होती है। कोई सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में बाहर प्लेटफॉर्म से जो लीड जनरेट कर रहे हैं तो उनकी फीस देते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ फीसेस होती है लीड जनरेशन वगैरह की, या कहीं आप किसी प्लेटफॉर्म पे जो है ना कनेक्ट्स बाय करते हैं जैसे अपवर्क वगैरह पर, तो ये सारी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं। तो आप लोग जब भी कॉन्टेक्ट करें यहाँ पर ये फीसेस को या एक्सपेंसेस को मेंशन करना लाजमी है। अदर एक्सपेंसेस में मैंने बताया हुआ है कि बुक कीपिंग एक्सपेंस होता है, शिपिंग एक्सपेंस हो सकते हैं आपके बिजनेस के। अमेजोन पे काम करते हैं तो अमेजोन फीसेस हो सकती है, कंपनी फॉर्मेशन हो सकती है, अकाउंटेंसी सर्विस होती है, बुक कीपिंग हो सकती है, और देयर आर मेनी मोर टाइप ऑफ एक्सपेंसेस यू कैन गेदर फॉर योर बिजनेस। तो आप लोग अगर कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो आप लोग को ये थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ेगी कि आपके बिजनेस के क्या क्या एक्सपेंसेस हैं और कितने कितने ईयरली बेसिस पर आपने कंप्लीटली एक्सपेंस किए हैं अपने बिजनेस के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री इज बेसिकली द स्टार्ट ऑफ द ईयर। आप लोगों की इन्वेंट्री कितनी थी, अमाउंट कितनी थी, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आपका न्यू बिजनेस है तो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री जाहिर है जीरो होगी। बट अगर आप लोग की एलएलसी प्रीवियस ईयर से रजिस्टर्ड है और आप लोग बिजनेस ओल्ड है, आपका बिजनेस ओल्ड है, तो जाहिर है जब आपने लास्ट ईयर क्लोज किया होगा तो एंड में कुछ इन्वेंट्री बची होगी। जो आपके एंड ऑफ द ईयर इन्वेंट्री थी वही आपके स्टार्ट ऑफ द ईयर की इन्वेंट्री कहलाएगी। एंड देन क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी कि अब जो 2024 का दिसंबर कंप्लीट होने के टाइम पे आपकी इन्वेंट्री कितनी थी, उसकी अमाउंट कितनी थी, एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी उसकी बेसिकली, तो वो आपको मेंशन करना होता है, वो कहलाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री बेसिकली। एंड बैंक ओपनिंग बैलेंस, एंड उसके बाद है बैंक क्लोजिंग बैलेंस। जब ईयर स्टार्ट हुआ तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस क्या था, सिंपल सी बात है बैंक स्टेटमेंट से आइडेंटिफाइड हो सकता है, एंड द बैंक स्टेटमेंट से ही ये भी आइडेंटिफाइड हो सकता है कि बैंक का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिसीवेबल्स की। रिसीवेबल्स बेसिकली द पेमेंट यू टू रिसीव एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब आपका ईयर कंप्लीट हो गया है बट कुछ पेमेंट्स ऐसी हैं जो आपको ईयर खत्म होने से पहले रिसीव करनी थी बट आपने रिसीव नहीं की, बेसिकली वो रिसीवेबल्स कहलाएंगे। लायबिलिटीज हैं, कुछ ऐसी अमाउंट हैं जो आपको किसी सप्लायर को ये एक्सपेंसेस के तौर पर पे करनी थी इस ईयर की ड्यूरेशन में, इस अकाउंटिंग पीरियड की ड्यूरेशन में, बट आपने पे नहीं की तो ये आपकी लायबिलिटी कहलाएगी। ये सारी चीजें बेसिक सी हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी अकाउंटिंग नॉलेज है तो आप लोग इस चीज को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने डेटा को गैदर कर सकते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से। बेड डेप्थ एक्सपेंसेस भी होते हैं, एंड समटाइम्स किसी ने लोन्स लिया होते हैं, एंड प्रीपेड वगैरह भी होते हैं कि ऑलरेडी पेड अमाउंट है एट द एंड ऑफ द ईयर, किसी भी चीज की आपने पहले से ही पे कर दी अमाउंट। ये सारी चीजें होती हैं जो आप लोगों को गैदर करनी होती हैं अगर आप लोग टैक्स फाइलिंग करवाना चाहते हैं आईआरएस इनकम टैक्स की। तो याद रखेगा 2024 की टैक्स फाइलिंग करवाने वाले हैं आप लोग, तो पीरियड आपका होने वाला है 1 जनवरी से 31 ऑफ दिसंबर 2024। तो यहाँ तक के सारा डेटा इस तरह से गैदर करना है आपको, एक प्रॉपर शीट में बनाइएगा ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, एंड आप लोग ये सारा डेटा गैदर करने के बाद हमसे कांटेक्ट कर अपनी फाइलिंग करवा लें। ठीक है, कांटेक्ट के लिए आप लोगों की डिटेल सामने आ रही है कि वेबिक सॉल्यूशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप लोग विजिट कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट करके इजीली आप सर्विस ले सकते हैं आप लोग। तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, द हॉट टॉपिक इन दिस वीडियो के 2024 में आईआरएस टैक्स रेट्स क्या हैं एलएलसीज की टैक्स फाइलिंग के दौरान। मतलब ये है कि अगर आप लोगों की इनकम कितनी है तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितने पे कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो बेसिकली ये टैक्स स्लैब्स के बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यही होता है कि मेरी यूएस में एलएलसी है और मैं ये जानना चाहता हूँ
कि मेरा टैक्स कितना बनेगा। तो यहाँ पर बात खत्म हो जाती है और उनके हिसाब से बात खत्म हो जाती है, मगर काम अब शुरू होता है, क्योंकि आप लोगों को इस चीज को माइंड में रखना है कि आपकी टोटल सेल्स या टोटल रेवेन्यू से हम आइडिया नहीं लगा सकते कि आपका टैक्स कितना बनेगा। बेसिकली आपके बिजनेस के रिलेटेड पूरी कैलकुलेशन की जाती है, पीएनएल रेडी की जाती है, और जब आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसकी भी यहाँ पर हम आइडेंटिफाइड करते हैं कि आपको कौन से टैक्स स्लैब में लाए कर रहे हैं, एंड देन जिस टैक्स स्लैब में आप लाए कर रहे होते हैं उस हिसाब से आपकी टैक्स डिसाइड होता है, एंड देन वो टैक्स अमाउंट आपको पे करनी होती है। तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही और आपके माइंड में स्टिल ये क्वेश्चन है कि यार मेरी $50,000 की ईयरली सेल है, मैं ईयरली रिवेन्यू है, तो मेरा टैक्स कितना बनेगा, तो हम वर्बली आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ये नहीं बता सकते। ये बहुत बेसिक सी बात है कि आपको टैक्स आपके प्रॉफिट पे देना होता है, ना कि आपके सेल्स या रिवेन्यू पे देना होता है। तो इस चीज को भी अपने माइंड में क्लियर कर लें, और जब हमसे कांटेक्ट करें तो खुदा ये क्वेश्चन ना कीजिएगा। ये काफी बेसिक सा क्वेश्चन है और लोगों को बस यही जानना होता है कि मुझे बता दो टैक्स कितना देना होगा। तो टैक्स रिड्यूस करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं और मेनी मोर वेज के आप लोगों को टैक्स को रिड्यूस किया जाए और आप लोगों को कम से कम भी टैक्स पे किया जाए। बट बेहतर यही होता है कि आपके बिजनेस के हिसाब से जो आपके ऑथेंटिक एक्सपेंसेस या ऑथेंटिक परचेज या सेल्स वगैरह हैं, जो भी ऑथेंटिक डेटा उसके हिसाब से आप फाइलिंग करवाएं तो आपकी फ्यूचर के लिए बेस्ट रहने वाला है। यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे आप और एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने $50,000 का प्रॉफिट बनाया, आपने अर्निंग की $50,000 की, तो उसके हिसाब से अब क्या सिनेरियो रहेगा। तो देखिए टैक्स स्लैब कुछ इस तरह से वर्क करता है कि अगर आपकी जो बेसिकली अगर सिंगल फाइलर है या मैरिड है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हर किसी के लिए अलग अलग है। फिलहाल के लिए सिंगल फाइलर्स के हिसाब से समझा रहा हूँ। जब आपकी इनकम या आपकी जो प्रॉफिट के लिए या आपकी इनकम के लिए बेसिकली $0 से 11,925 है, तो इस ड्यूरेशन में आपका टैक्स रेट रहेगा 10%। अब मिसाल के तौर पर आपकी इनकम 11,925 से बढ़कर इस ड्यूरेशन में आ जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका टैक्स जो बेसिकली 10% लगेगा इस ड्यूरेशन में और इस ड्यूरेशन में 12% लगेगा। इसी तरह से मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश की है कि फर्स्ट $10,000 इस टैक्स एट 10%, यानी कि आपका जो $10,000 तक के ड्यूरेशन में आपकी इनकम है उसको 10% आपका बेसिकली लगेगा टैक्स, तो उसको हो जाता है $1,000। और फिर नेक्स्ट 30,000 मैंने यहाँ पर स्लैब रखा है 40,000 का, तो जो नेक्स्ट 30,000 तक के रहेगा वो क्या कहलाएगा 10,000 से लेकर 40,000 तक का स्लैब रेट है 15%। मिसाल है, मिसाल के लिए मैंने समझाया। तो इस ड्यूरेशन में इसका टैक्स इतना हो जाता है 4,500, 15% इसका। रिमेनिंग कितना रह गया 10,000 रह गया, $10,000। तो 40,000 से 50,000 टैक्स जो हो रहा है वो 25% पे, तो 10,000 का 25% कितना होता है $2,500। तो इसका सम अप करेंगे तो आपका टोटल टैक्स निकल आएगा। तो बेसिकली समझाने के पर्पस ये है कि आपकी टोटल इनकम पे ओवरऑल 25% अप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि 10,000 का जो टैक्स स्लैब है उसमें 10% लग रहा है, 10 से 40,000 तक के आपका 15% लग रहा है, एंड देन उसके बाद जो 40 से 50 है उसका 25% लगेगा। इस तरह से आपका टैक्स काउंट होता है। इसी तरह से यहाँ पर टैक्स स्लैब ऑफिशियली 2025 का भी मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं IRS की तरफ से। ये 10% लग रहा है इससे इसकी इनकम में, 12% लगेगा आपकी यहाँ से यहाँ तक की इनकम में, एंड देन 22% लगेगा यहाँ से यहाँ तक की इनकम में। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं 37% तक के जा रहा है अगर आपकी इतनी रिवेन्यू इतना इनकम होती है, इतना प्रॉफिट आप लोग अर्न करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे हाउ टू फाइल टैक्स रिटर्न्स, किस तरह से आप लोग टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे। तो टैक्स रिटर्न फाइल्स किस तरह से किए जाते हैं इसके लिए मैं सेपरेटली आप लोगों को LLC वाइज समझाऊंगा। पहले ले लेते हैं सिंगल मेंबर LLC। सिंगल मेंबर LLC के हवाले से यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हुई, पहले उसको रीड आउट करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। द IRS कंसीडर्स एनी सिंगल मेंबर LLC are disregarded entity and a sole proprietorship for federal income tax purposes। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसको जरूर रीड आउट कीजिएगा। एंड देन उसके बाद लिखा हुआ है कि ITIN होल्डर्स फाइलिंग फॉर्म्स 1040 NR विद स्केड्यूल सी। अगर आप लोगों के पास ITIN है और आप लोग आपकी LLC के साथ साथ ITIN होल्डर भी हैं, तो आपका जो फॉर्म सबमिट होगा बेसिकली वो 1040 NR फॉर्म सबमिट होगा विद स्केड्यूल सी। इसके अलावा अगर जो लोग नॉन ITIN होल्डर्स हैं तो उनके जो फॉर्म सबमिट होंगे वो 5472 फॉर्म विद 1120 फॉर्म आप लोगों को सबमिट करना होता है। अब ये सबमिट कैसे होंगे ऑलरेडी मैं इसका बता चुका हूँ कि ITIN होल्डर IRS के फ्री फाइल प्रोग्राम से फायदा उठा सकते हैं। यही फायदा है कि जो लोग ITIN हासिल कर चुके हैं अपनी LLC की बिहाफ पे, अपने नाम की बिहाफ पर, तो उन लोगों के लिए फायदा है कि वो IRS का फ्री फाइल प्रोग्राम का फायदा उठा सकते हैं और अपनी फाइलिंग फ्री में कर सकते हैं। कोई मेलिंग या कोई सॉफ्टवेयर सर्विस चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। बट जिन लोगों के पास अफसोस की बात है कि ITIN नहीं है, कोशिश कर रहे हैं हम लोग भी अपने क्लाइंट्स को भी डे बाय डे गाइड किया जाए कि
ITIN के कितने बेनिफिट्स हैं, और उसके वाले से भी हमारे चैनल पे न्यू वीडियोस लाइव होने वाली हैं। तो अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर डेली बेसिस पे लाइव होती हैं। तो आप लोगों को बहुत फायदा रहेगा और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बढ़ती रहेगी। अगर आप लोगों के पास ITIN है तो आप लोग IRS इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं फ्री फाइल प्रोग्राम के थ्रू ऑनलाइन। तो यहाँ पर आपकी कोई कॉस्टिंग नहीं आती और आप लोगों को एट द सेम टाइम कंफर्मेशन भी मिल जाती है कि आपका इनकम टैक्स एक्सेप्ट हो गया है या नहीं। ठीक है, अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कि नॉन ITIN होल्डर्स का क्या प्रोसेस रहता है। वो लोग करते हैं फैक्स, या मोस्ट प्रेफरेबल आप लोग करेंगे मेल, या उससे भी प्रेफरेबल आप लोग करेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर यूज करने से ये होता है कि सॉफ्टवेयर थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बट सॉफ्टवेयर भी IRS से ऑथराइज्ड होते हैं, और सबसे आसान प्रोसेस ये है कि या फैक्स या मेल कर लें। मेल ज्यादा रिकमेंडेड वे होता है, आप लोग यूजुअली मेल कर रहे होते हैं अगर आप लोग ITIN होल्ड नहीं करते अपनी LLC अपने नाम की बिहाफ पे। तो ये थोड़े से फायदे भी हैं ITIN के, और ना होने के नुकसान भी हैं। तो कोशिश करें, अगर इस साल आप लोगों ने ITIN हासिल नहीं किया तो नेक्स्ट साल जरूर अपना ITIN हासिल करें, जिससे आप लोगों को ना सिर्फ टैक्स फाइलिंग में फायदा होगा बल्कि आप लोगों को बैंक अकाउंट क्रिएशन में भी फायदे हो सकते हैं US में ऑन द बिहाफ ऑफ US LLC। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि अच्छा नोट में यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि समटाइम्स मोर फॉर्म्स अटैच डिपेंड ऑन द बिजनेस नीड्स। अच्छा ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको बता दी कि 1040 फॉर्म के साथ स्केड्यूल सी लगेगा। समटाइम्स बिजनेस की नेचर के हिसाब से, बिजनेस रनिंग के हिसाब से हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से फर्दर फॉर्म्स अटैच होंगे, एडिशनल इनकम हो रही है, ये मल्टीपल टाइप ऑफ फॉर्म्स हैं, उसको रीड आउट करके प्रॉपर बिजनेस के हिसाब से फॉर्म्स अटैच करने पड़ते हैं। तो इसी तरह मल्टी मेंबर LLC में भी ये फॉर्म्स अटैच करने पड़ेंगे, और मल्टी मेंबर LLC में बेसिकली आपका 1065 फॉर्म फाइल करना होता है एंड स्केड्यूल K1 अटैच करना होता है साथ में फाइलिंग के। ये मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर ऐसे ही होता है, और सम मोर फॉर्म्स अटैच हो सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया बिजनेस नीड्स के हिसाब से। तो 1065 फॉर्म के साथ K1 जरूर सबमिट करना होता है। तो ये आपको मैंने बता दिया किस तरह सबमिट करते हैं। आप लोगों को ये भी समझा दिया कि आप लोग जो है वो मेल, फैक्स या अदर वेजेस के आप लोग जो है वो ITIN होल्डर हैं तो डायरेक्ट फ्री फाइल प्रोग्राम के थ्रू करें या सॉफ्टवेयर वगैरह के थ्रू करें। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फॉर यू गाइस के अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि हाउ मच सर्विस चार्जेस फॉर फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग, यानी कि अगर आप लोग वेबिक सॉल्यूशन से कांटेक्ट करते हैं और फेडरल इनकम टैक्स या IRS इनकम टैक्स फाइलिंग करवाना चाहते हैं, क्या चार्जेस हम चार्ज करेंगे, तो यहाँ है आप लोग के लिए एक स्पेशल ऑफर। यहाँ पर आप लोग इजीली पढ़ सकते हैं कि वी विल गिव स्पेशल डिस्काउंट्स टू आवर्स ओनली सब्सक्राइबर्स। अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप लोग स्पेशल डिस्काउंट ले सकते हैं। स्पेशल डिस्काउंट कैसे लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और हमें इन्फॉर्म करेंगे कि यू आर अ यूट्यूब सब्सक्राइबर एंड यू वांट टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न ऑन IRS इनकम टैक्स रिटर्न, तो हम आपको एक स्पेशल ऑफर प्रोवाइड करेंगे। और जाहिर है आप लोग को भी इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि IRS इनकम टैक्स फाइलिंग थोड़ी कॉस्टली प्रोसेस होता है, मार्केट में काफी ज्यादा रेट्स हैं, बट हम कोशिश करें कि हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए एक अच्छी ऑफर प्रोवाइड कर सके और वो हमसे सर्विसेज ले सके। तो अभी कांटेक्ट करें और अपने IRS फाइलिंग करवाएं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आप लोग की स्क्रीन पर आ रहा होगा। इसके अलावा कोशिश की गई है इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को समझाया जाए, कंप्लीटली गाइड किया जाए, ताकि आप लोग अपनी IRS इनकम टैक्स फाइलिंग लाजमी करवाएं। और खुदारा आप लोगों को फाइलिंग लाजमी करनी है, क्योंकि अक्सर हमारे पास इस तरह के क्लाइंट बाद में रिसीव होते हैं, यानी कि जब ड्यू डेट निकल जाती है कि हमें टैक्स फाइलिंग करवानी है, अरे भाई अब नहीं आप लोग करवा सकते हैं क्योंकि डेट्स निकल चुकी हैं। आप करवाएंगे तो जाहिर है समटाइम्स पेनल्टीज लगती हैं या रिटर्न और रिक्वेस्ट आती है कि आप लोगों को पेनल्टी है या डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियोस वी विल फेस। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को लेट भी हो रहा है या तो आपको आपके फंड्स नहीं है या आप कह लें कि आपके पास अभी जो है ना डेटा गैदर करने में टाइम लग रहा है, तो आप लोग एक्सटेंशन ले लें 6 मंथ्स की। 7004 फॉर्म फाइल करना होता है, अगर वो नहीं आता तो हमसे कांटेक्ट करके अपनी फाइलिंग की एक्सटेंशन ले सकते हैं। 6 मंथ की एक्सटेंशन मिल जाती है, उसके बाद आप इजीली अपना डेटा भी गैदर कर सकते हैं, अपने फंड्स भी रेज कर सकते हैं और उसके बाद अपनी फाइलिंग भी करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट में एक बात करूंगा और वीडियो को समराइज करेंगे कि अक्सर लोग क्या करते हैं, ड्यू डेट्स मैंने आप लोगों को बता दी, जैसा कि ड्यू डेट्स मैंने आपको बताई कि सिंगल मेंबर LLC के लिए 15 अप्रैल एंड 15 मार्च फॉर मल्टी मेंबर एस्कॉप या पार्टनरशिप LLC। तो लोग क्या करते हैं आखिरी 4-5 दिन पहले या लास्ट दिनों में कोशिश करते हैं कि हम अप्रोच करेंगे और अपनी फाइलिंग करवाएंगे। तो भाई अगर आप नॉन ITIN होल्डर्स हो तो एटलीस्ट कोशिश करो कि पहले कॉन्टेक्ट करो, क्योंकि मेल करने में थोड़ा टाइम लगता है, जाहिर है फिर IRS को पहुंचते 10 से 15 दिन का टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो कोशिश करो एटलीस्ट 1 मंथ पहले कांटेक्ट करके अपनी फाइलिंग जरूर करवा लें। एंड में कांटेक्ट ना करें। हमारे पास हल यही है कि एंड में अगर आप लोग कांटेक्ट करते हैं, लास्ट ईयर भी यही हुआ, कोशिश करते रहे अपने व्यूवर्स को समझाने की, अपने क्लाइंट्स को समझाने की, बट एंड में सबको याद आता है और आखिरी डेट में ही वो कह रहे होते हैं कि हमें हमारी फाइलिंग कर दें। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे पास भी वर्कलोड होता है या किसी भी
एजेंसी ओनर से आप लोग ये करवा रहे होंगे तो उनके पास भी वर्कलोड होता है आखिरी दिनों में, तो कोशिश आप लोगों को ये करनी चाहिए तो थोड़ा सा पहले कॉन्टेक्ट करें, जनवरी में फरवरी में करवा लें ताकि ईजी रहे और आपकी फाइलिंग भी एक्सेप्ट हो जाए और फाइलिंग टाइमली भी हो जाए। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम आपकी जो है वो एक्सटेंशन फाइल करेंगे देन फाइल करेंगे। ठीक, तो ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो देखकर काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी। बट स्टिल अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। हमारी टीम एज सून एज पॉसिबल आप लोगों को आंसर करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट डाउन कर सकते हैं उन टॉपिक्स को भी, हम कोशिश करेंगे उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाएं। एंड लास्टली अगर आप लोग हमसे सर्विस लेना चाहते हैं वेबिक सॉल्यूशन से, तो आप लोग हमसे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। कांटेक्ट करके फ्री कंसल्टेंसी ले सकते हैं और IRS इनकम टैक्स फाइलिंग करवा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ आप लोगों की खिदमत में अगेन हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।